हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम डोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस। दरअसल आप सबको पता है कि जो लोकसभा के चुनाव है उनकी जो तारीखों का ऐलान है वो कभी भी हो सकता है। कल परसों की मुख्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा कर दी है कि जो चुनाव है वो तय तारीख पर ही होंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होगा। तो इससे ये साफ हो चुका है कि अब जो लोकसभा चुनाव है उनके अंदर ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं और इसी को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती है वो शनिवार को यानी कल लखनऊ पहुंच चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि 15 जनवरी को वो जैसे ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया और जन्मदिन मनाने के बाद वो अपने सारे कार्यक्रम जहां पे समाप्त होने के बाद वो दिल्ली चले गई थी। यहाँ पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की थी, साथ ही जो तेजस्वी यादव से उन्होंने मिले थे उनसे भी मुलाकात की। लेकिन उसके बाद वो अपने दिल्ली स्थित आवास और पार्टी कार्यालय में चली गई थी, जहां से ही उन्होंने जो अलग अलग मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस विज्ञप्ति है वो जारी की थी। पुलवामा आतंकी हमले की भी उन्होंने वहीं से की थी। उसके साथ प्रेस रिलीज जो सीटों का बंटवारा था वो भी उन्होंने वहीं से किया। इसके साथ अलग अलग जो राज्यवार जो मीटिंगें थी उन्होंने पूरी की पूरी अपनी दिल्ली स्थित जो राज्य था उसी में ही ली थी। लेकिन इस बीच अब एक बड़ी खबर यह आ रही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पुनः दिल्ली से है वो लखनऊ पहुंच चुकी है और लखनऊ पहुंचने का सीधा सीधा साफ मतलब यही निकाला जा रहा है कि जो लोकसभा के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, उनकी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती संडे को एक मीटिंग लेगी और जो वरिष्ठ पदाधिकारी है पार्टी के उनके भी है वो दिल्ली अपने लखनऊ स्थित आवास के ऊपर है वो बैठक बुलाएगी और बैठक होने के बाद में ये फाइनल माना जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव है उनकी तारीखों के ऐलान के पहले पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपनी पार्टी के सारे उम्मीदवारों की घोषणा है वो कर सकती है। जी हां, अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि उनकी सारी जो सीटें थी उनके बारे में तय कर लिया गया है, वो कभी भी किसी भी सीट का ऐलान किया जा सकता है। तो इससे ये साफ हो चुका है कि उनके जो 15 जनवरी का उनका जो बर्थडे कार्यक्रम था उसके बाद वो दिल्ली चली गई थी और उसके बाद उनका लखनऊ आना बहुत ही ज्यादा अहम माना जा रहा है कि इसके बाद यहीं से वो सारे जो उत्तर प्रदेश के जो सारे फैसले लिए जाते हैं वो अक्सर लखनऊ से ही लिए जाते हैं। तो लखनऊ उनके आने के बाद वो पार्टी की अपनी बैठक लेगी और पार्टी की बैठक लेने के बाद उनका सीधा सीधा टारगेट यही है कि यूपी के अंदर कैसे भी करके बीजेपी को क्लीन स्वीप करना ही उनका मकसद है। ये मतलब जो अक्सर भारत की राजनीति में कहा जाता है कि भारत की राजनीति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसी चीज को दिया जाता है कि जो यूपी है जो जीतता है वही देश जीतता है। मतलब यूपी भारत के अंदर राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य के अंदर गिना जाता है। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब से आपसे लेते हैं विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।